ये अति रोचक बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करवाएं। खाड़ी देश में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें इजराइल और अमेरिका हार रहा है। बड़े वो घुटने पर आ गया कि अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ कह नहीं सकते। अब तो ये सिद्ध होगा कि ये युद्ध लंबा चलेगा, 180 दिन तक चल सकता है। महाभारत 18 दिन तक चला था ना, तो 18 पर एक शून्य और लग गई, यानी 180 दिन हो गया। और 180 दिन यानी 6 माह। 2 ग्रहण पड़े हैं ना, तो डबल त्रासदी तो आएगी। ठीक है, जो भी ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे भारत में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। नंबर 1 तो ऐसा लग रहा है कि अब भारत को है ना, अमेरिका का 51वां राज्य बना दिया गया है। और ये सारी उपलब्धि है ना हमारी सरकार की रही। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। देख लीजिए, आप सोच लीजिए क्या होना था। और दूसरी बड़ी घटना ये हुई कि ये भाजपा और आरएसएस में बड़ी उदासी और बेचैनी हो गई। वे एकदम बेचैन हो गए। और बेचैन किस लिए हुए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ा। वो ईरान की जीत को पचा नहीं पा रहे और बड़ा नाटक कर रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखेंगे किस प्रकार के मामले सामने आते हैं। अब अमेरिका में भी बड़ी परेशानी हो गई। अमेरिका की तो इज्जत खत्म हो गई, उसके शस्त्रों का महत्व खत्म हो गया, आर्थिक रूप से भी भारी परेशान हो गया और हर तरह से परेशान हो गया। तब ट्रंप ने सोचा कि एक काम किया जाए कि क्यों ना अब यह ईरान पर परमाणु बमों की वर्षा कर दी जाए। कर दो भाई, कर दो, जितनी करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया कि मगर ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उसके पास में भी अब तो 11 परमाणु बम हो गए हैं। और यदि उसने व्हाइट हाउस एरिया के क्षेत्र में परमाणु बम गिरा दिया तो क्या स्थिति बनेगी। और वो एक साथ वो नहीं, परमाणु बम का भी हमला होगा, बैलिस्टिक मिसाइल का भी हमला हो सकता है। यानी अमेरिका की क्या स्थिति बनेगी देख लीजिए। ईरान तो बिल्कुल आक्रामक रूप में है। उसने तो साफ कह दिया कि हम हमारे यहाँ की आखिरी गोली तक युद्ध करेंगे और करेंगे वो। अब विश्व के अनेक राष्ट्र भी युद्ध में शरीक हो रहे हैं। और अभी अभी जो सूचना आई है कि अब भारत की जमीन से भी अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। बेच दिया है ना जो भारत को, क्या किया जाए। और भारत यूं भी अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है। तो अमेरिका को अधिकार है कि जिसको उन्होंने अपना 51वां राज्य बना लिया है उसकी ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं। जो भारत के लिए भी संकट का एक क्षण आ गया। पाकिस्तान भी कूद रहा मैदान में। सऊदी की तरफ से सऊदी ने बोला कि आपको लड़ना है, तो पाकिस्तान तैयार हो गया। ये भी और मामला अब उलझ गया। और यहाँ पर महंगाई हमारे देश में खूब बढ़ाई जा रही है। गैस महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, आदमी का जिंदगी जीना महंगाई हो गई। घर घर में तबाही का आलम है, घर घर में असंतोष फैला हुआ है। अब ये घातक स्थिति बन रही है ना, अब क्या किया जाए, कैसे निपटा जाए इसका। और ईरान, इजराइल, अमेरिका ये कोई मानने को तैयार ही नहीं है। और राष्ट्र संघ की भूमिका भी बड़ी अब तो विचित्र लग रही है। राष्ट्र संघ भी है ना, एक खाली पुतला नजर आ रहा है, उसकी कोई बात मान नहीं रहा है और न वो कोई पहल कर रहा है। विशेष अधिवेशन बुला के राष्ट्र संघ को निर्देश देना चाहिए कि आप तीनों सब युद्ध बंद करें, परंतु ऐसा निर्देश नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जो ये दक्षिणपंथी है ना, इनको विश्वास था कि इजराइल और अमेरिका
ईरान को 4 दिन में पस्त कर देंगे, ईरान पर अधिकार कर लेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो अब इससे पछता रहे हैं, बौखला रहे हैं। अमेरिका ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। अब तो लुकास हेलीकॉप्टर से हमले करने की योजना बनाई है, और यह वही लुकास ड्रोन है जिसे ईरान ने डेवलप किया था, जो 136 ड्रोन जिसको कहते हैं 136 ड्रोन, उसको किसी भी तरीके से अपने यहाँ ले लिया और उसका एक नया स्वरूप देकर एक नया ड्रोन तैयार किया जिसका नाम ल्यूकास ड्रोन रखा गया। ठीक है, रख दिया आपने, कर लो जो आपकी मनमानी है, जितना भी करना है करो, परंतु इनके पास में अब तो बहुत ही कमज़ोर हो गया है अमेरिका। मिसाइल का भंडार खत्म होता जा रहा है, हथियारों की पोल खुल रही है, और अब ट्रंप ने आदेश दिया कि अरे आप जो भी शस्त्र बनाते हैं कि आप यहाँ पर उत्पादन अधिक से अधिक कीजिए, करो करो, खूब पढ़ो। 6 महीने तक करना है, 6 महीने तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर झेलना है। मामला तो अब बड़ा गड़बड़ होता जा रहा, और इजराइल को तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु इजराइल की भी एक बात है, जब इजराइल बौखलाहट में है, अमेरिका बौखलाहट में, और इजराइल को तो अपनी पराजय सामने नजर आ रही। वो लेबनान में हमले करा, अब तो लेबनान से उस पर हमले चालू हो गए। ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई। अब अमेरिका ने घोषणा कर दी कि अरे हवाई हमले में इससे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, अब तो जमीन पे युद्ध लड़ा जाएगा। जैसे अमेरिका की चेतावनी आई, ईरान ने 2.5 लाख सैनिकों की फौज उतार दी, और जो भी अब ये जमीनी लड़ाई लड़ने जाएंगे ना, चाहे टैंक जाए, वो जाए, सैनिक जाए, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी भारी नरसंहार होगा। अब यहाँ पर एक बात बता दूं मैं इजराइल की। इजराइल ने वैक्यूम बम बना रखे, जो वैक्यूम बम बड़े खतरनाक बम होते हैं, जो इंसान को गला देते हैं, इंसान को गायब कर देते हैं, लाश तक गायब हो जाती है। तो जब इजराइल अपने बौखलाहट में आ जाएगा ना, तो बड़ी विचित्र हो जाएगी, और हो सकता है कि वो वैक्यूम बम का उपयोग ईरान की जमीन पर कर दे, ऐसी संभावना है। हालांकि वो जो वैक्यूम बम है वो प्रतिबंधित हैं, फिर भी गाजा में उपयोग किया गया। अब आप कहेंगे कि वैक्यूम बम से क्या होता है। हमने आपको अपने पूर्व एपिसोड में बताया कि वैक्यूम बम है ना, इंसान की हड्डियां तक गला देता है, उसको समाप्त कर देता है। हम इंसान के शरीर में 70% पानी है, और जो वैक्यूम बम जब गिरता है ना, तो उससे तापमान बहुत बढ़ जाता है, और तापमान 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और जब तापमान 3500 सेंटीग्रेड डिग्री तक हो जाए, तो वहाँ पर किसी भी जीव मात्र की बचने की कोई संभावना नजर नहीं आती। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। क्या आखिरकार ये भी लास्ट स्टेज आएगी, अभी नहीं आएगी। जब ईरान को जीता देख लेंगे ना, और इजराइल ये सब पूरे घुटने पे आ जाएंगे, तब ये जो वैक्यूम बम का उपयोग करेंगे। अब अमेरिका भी नई तैयारी के साथ ईरान पर हमले की योजना बना रहा है, देखते हैं वो कितने सक्सेसफुल होती है। परंतु ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। चाहे वो जमीन पे भी लड़े, तो भी वहाँ पर अमेरिका की पराजय होना तय। अब यहाँ पर एक समस्या आ गई भारत के लिए। हमारे यहाँ का पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ से भी एक अशुभ संकेत निकल कर आ गया। उस मंदिर का ध्वज जल गया। बताया गया कि वो दीपक की वजह से जला, मगर उस जगन्नाथ मंदिर के ध्वज और आसपास शिखर में ऊपर है ना, पक्षी तक नहीं उड़ते हैं, परंतु वहाँ पर तो गरुड़, चील, वीर ये सब मुंडेर पर बैठे हुए देखे गए, जो इस बात का संकेत है कि भारत पर भी कोई बड़ा संकट आने वाला है, आने वाला है, और आ ही गया। मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इतने युद्ध की भूमिका में एप्स्टीन फाइल का भी नाटक आ गया। ट्रंप की तो पोल खोल दी उसमें,
और आज अमेरिका का राष्ट्रपति यदि इतना चरित्रहीन है तो उसको तो तुरंत पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। और एप्स्टीन फाइल में जिन जिन लोगों के जितने भी नाम है ना, जो नेता बन के बैठे हैं, सफ़ेद पोस्ट बन के बैठे, उनको भी तुरंत पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अरे क्षम से डूब मरो तुम, इतना तुम्हारा कितना घिनौना चरित्र है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। हरदीप पुरी है, उनकी और सहयोगी हैं, और हमारे महामहिम विष्णु के अवतार हैं, विश्व गुरु हैं, ये हैं, इनके सबके नाम आ गए। अब तो इनको बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और ये भारत को बेचने वालों को तो पद से तुरंत हट जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अब एक बड़ा विचित्र हो गया, इधर तो जंग चल रहा है और भारत में राजनीतिक जंग भी शुरू हो गया। नीतीश कुमार और नायडू ने खेला कर दिया। उन्होंने एनडीए से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी कि अब वो एनडीए के साथ नहीं रही है, सरकार अल्पमत में है। और इधर गडकरी को किस प्रकार बदनाम करने का नाटक किया ना, तो जो उनके समर्थक सांसद हैं वो भी इस सरकार से नाराज हैं, वो उसके पक्ष में नहीं है। वो हो सकता है कि विरोध में मत न दे, तो जिस दिन मतदान होगा ना उस दिन वो सदन में ही नहीं जाएंगे, ये भी तय हो गया। अब 9 तारीख को बिरला जी की स्थिति खराब होने वाली, बिरला हटाए जाएंगे, निश्चित हो गया, ये तय हो गया। और अब मामला यहाँ पर आया कि जो अमित शाह ने नायडू को फोड़ने की कोशिश की, कि अरे आया उनसे चर्चा की फोन पे और कहा कि भैया अब ये लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपका सहयोग चाहिए, वो चाहिए, तो क्यों सहयोग देंगे नायडू? उन्होंने तो एनडीए से संबंधित तोड़ लिया, अब उसके साथ नहीं है, उसके विरोध में, तो वो क्यों सहयोग देंगे? ये नहीं, अब वो बिरला की विदाई भी तय है, ये भी सिद्ध हो गया। अब मान लीजिए यदि लोकसभा में विपक्ष का वाला प्रत्याशी यदि स्पीकर बन जाता है लोकसभा का, तो उसको भी एक अपना बड़ा दिलो दिमाग दिखाना पड़ेगा कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष हो ना, वो इन गुजराती गैंग के का व्यक्ति को बना देना चाहिए, ताकि इनके मुंह पे करारा तमाचा लग सके। ये भी हो गया। और अब तो भारत में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। जनता भी क्रांति पर आमादा है, जन क्रांति नजर आएगी। संसद से सड़क तक और गांव की पगडंडी तक जन क्रांति के दर्शन होंगे। ये आपके सामने जो मेरे महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं ना, इन पर आप भी जरा चर्चा कीजिए, आप भी ध्यान दीजिए, आप भी सत्य जानिए। और यहाँ जो ईरान जो खाड़ी का युद्ध चल रहा है ना, भौतिकता पे तो हमारे सामने बहुत कुछ आ रहा है, उसमें भी झूठ आ रहा है, मगर ये जो सूचना तंत्र में भी झूठ की बातें आ रही है। सच और झूठ का वो बड़ा नाटक हो रहा है। तो आखिरकार सच क्या है वो जानना भी बड़ा कठिन हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर विश्व में कोहराम मचा हुआ है। अब तो नाटो राष्ट्र है ना, वो भी बहुत नाराज हो गए हैं ट्रम्प के उससे। ब्रिक्स, क्योंकि जो मोदी जी के बड़ा घमंड करते थे, ब्रिक्स ने भी उनके साथ छोड़ दिया कि नहीं, हम आपके साथ नहीं है, सब कुछ मामला उजागर हो गया। तो आज के जो महत्वपूर्ण समाचार है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हमने इसलिए प्रस्तुत किए कि आम जनता भी चिंतन करे, आम जनता भी सोचे कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या करना है। क्या भारत को बेचने वालों का साथ देना है? क्या भारत को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने वालों को साथ देना है, जो इजराइल और अमेरिका की पराजय पर मातम मना रहे हैं, उनका साथ देना है? या देश में जन क्रांति करना है, देश को और भारत को स्वर्णिम भारत और स्वतंत्र भारत बनाना है? वो किसी भी महाशक्ति का राष्ट्र नहीं होगा। भारत अपना अस्तित्ववादी राष्ट्र होगा। हम एक कट्टर राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं, इसलिए आपको हमने सचेत किया है, आगाह किया है, और आपसे आत्मचिंतन का अनुरोध कर रहे हैं। हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
गजब का आदमी है यार।